नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट के हरिसाल वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या मामले में गोगामल वन्यजीव विभाग के उप वन संरक्षक विनोद शिवकुमार बाला को आज अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत सुनाई है, जिसके बाद विनोद शिवकुमार को धारणी पुलिस ने अमरावती सेंट्रल जेल रवाना कर दिया है। इसी बीच मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के अपर वन परिक्षेत्र अधिकारी श्रीनिवासन रेड्डी को भी निलंबित किया गया है। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा अमरावती जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने आज दीपाली चौहान की आत्महत्या मामले में राज्य के मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद रेड्डी के निलंबन के आदेश जारी किए हैं। इस कारण अब दीपाली चौहान की आत्महत्या के मामले में रेड्डी को भी सह आरोपी बनाए जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। लेकिन जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन ने मंडल न्यूज बुलेटिन को बताया कि अभी तक श्रीनिवास रेड्डी को दीपाली आत्महत्या के मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है। विगत शनिवार को हरिसाल में होलिका दहन के अवसर पर दीपाली चौहान आत्महत्या मामले का निषेध करने हेतु जिले की सांसद नवनीत राणा तथा विधायक रवि राणा द्वारा होली पर अपर वन संरक्षक श्रीनिवास रेड्डी व उप वन संरक्षक विनोद शिवकुमार की प्रतिमाएं लगाने और उन प्रतिमाओं पर चप्पल व जूते की माला चढ़ाए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पवित्र होली पर चप्पल व जूते की माला चढ़ाए जाने पर आदिवासी समाज सहित सभी हिंदू धर्मियों की धार्मिक भावनाओं का अपमान बताते हुए शिवसेना की महानगर शाखा द्वारा सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा का निषेध करते हुए उनकी प्रतिमाओं पर चप्पलों का हार चढ़ाकर संतप्त आंदोलन किया गया। शिवसेना के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे के नेतृत्व में किए गए इस आंदोलन में शिव सैनिकों ने सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा की तस्वीरों पर जमकर जूते चप्पल बरसाते हुए इन दोनों नेताओं का तीव्र निषेध किया है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना के जिला प्रमुख सुनील खराटे ने सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा द्वारा हरिसाल में किए गए होलिका के अपमान का कड़ा निषेध करते हुए कहा कि राणा दंपत्ति ने आदिवासियों व हिंदुओं के पवित्र त्योहारों का अपमान किया है, जिसके लिए उन्होंने सभी से माफी मांगनी चाहिए। शिवसेना के एक अन्य जिला प्रमुख राजेश वानखड़े द्वारा तिवसा पुलिस स्टेशन में सौंपे गए निवेदन में कहा गया है कि जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा ने 28 मार्च को हरिसाल में चप्पलों की माला चढ़ाकर होलिका दहन किया, जिससे आदिवासी समाज बंधुओं सहित सभी हिंदू धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। साथ ही जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी रहने के बावजूद राणा दंपत्ति द्वारा संचारबंदी के नियमों का भी उल्लंघन किया गया, अतः राणा दंपत्ति सहित उनके समर्थकों के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाना चाहिए। उधर दरियापुर के शिवसेना तहसील प्रमुख गोपाल पाटिल अरबड़ के नेतृत्व में शिवसेना पदाधिकारियों द्वारा दरियापुर पुलिस को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा ने अपने समर्थकों के साथ केवल सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि प्राप्त करने हेतु हिंदू धर्म के पवित्र त्योहार होली का अपमान किया है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। इसकी वजह से हिंदुओं व आदिवासियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, अतः राणा दंपत्ति के खिलाफ धार्मिक तनाव फैलाने के संदर्भ में फौजदारी अपराध दर्ज किया जाना चाहिए। विगत दिनों घटित रेंजर दीपाली चौहान आत्महत्या मामले को लेकर इन दिनों जन भावनाओं में जबरदस्त उबाल देखा जा रहा है और दीपाली चौहान की मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने के साथ ही उन्हें दंडित किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। इसी मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों द्वारा जबरदस्त रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प कार्यालय में ठिया आंदोलन किया गया। साथ ही इस समय इस जघन्य कांड को लेकर लगातार चुप्पी साधे बैठे राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर व राज्य मंत्री बच्चू कडू के पोस्टर भी भाजपाइयों द्वारा जलाए गए। गरीबाची पोरगी, शिकलेली पोरगी, मागासवर्गीय समाजातली पोरगी शिकत नाही, याच्यातली पोरगी शिकली, एमपीएससी परीक्षा पास होऊन लागली, साले जिवंत मारलं तुम्ही तिला, पार्ट्या सोडता वरतून तो काकोडकरचा बच्चा म्हणून पार्टी केली नाही, सांग तू खरं आहे की खोटं आहे? कोण जेवला वाटायच्या रेस्ट हाऊसवर दाखवू का तुला फिल्म काढलेली?
जी नव्हतं सर. बसल्या बसल्या मला फक्त ती- मला तुम्ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आगामी अप्रैल माह में 15 दिन छुट्टियां होने की वजह से एक माह के दौरान 15 दिन बैंक कार्यालय बंद रहेंगे। अप्रैल माह में गुड फ्राइडे, रामनवमी, बाबू जगजीवन राम जयंती, तमिल नववर्ष के उपलक्ष्य में दी जाने वाली छुट्टियों का समावेश है। इसके अलावा 1 व 2 अप्रैल को बैंकों में कामकाज नहीं किया जाएगा। 31 मार्च को बैंकों का आर्थिक वर्ष समाप्त होने पर छुट्टी नहीं होगी। ऐसे में अब ग्राहकों को बैंकों में अपने व्यवहार करने के लिए 30 मार्च व 3 अप्रैल 2 दिन ही मिलेंगे। स्थानीय नवाथे परिसर में नजूल शीट क्रमांक 64 व भूखंड क्रमांक 7 पर मनपा की मिल्कियत वाली जमीन पर बनाए जाने वाले मल्टीप्लेक्स के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का चयन करने के लिए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके तहत कुल 4 कंपनियों द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई थी। इसमें से निविदा खुलने के बाद पुणे की 4th डायमेंशन आर्किटेक्ट कंपनी तथा ग्वालियर की इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी नामक 2 कंपनियों को पात्र माना गया। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा तकनीकी पेंच फंस गया है और अब अंतिम निर्णय को लेकर गेंद मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े के पाले में है। इस बारे में जानकारी देते हुए निगमायुक्त रोड़े ने बताया कि निविदा प्रक्रिया में 2 कंपनियां पात्र तो हुई थी, लेकिन एक कंपनी के कागजात दुरुस्त हैं और कंसल्टेंसी फीस तय मानक से थोड़ी अधिक है। यह कंपनी निगोशिएशन के बावजूद अपनी फीस 2% से कम करने हेतु तैयार नहीं है। वहीं दूसरी कंपनी द्वारा तय मानक के हिसाब से 2% से कम कंसल्टेंसी फीस मांगी गई है, लेकिन इस कंपनी के दस्तावेजों में कई त्रुटियां पाई गई हैं। ऐसे में फिलहाल इन दोनों में से किसी भी कंपनी को यह टेंडर नहीं दिया जा सकता। अतः यदि कोई मध्य मार्ग नहीं निकलता है तो नवाते मल्टीप्लेक्स की PMC के लिए नए सिरे से निविदा मंगाई जाएगी। अमरावती मनपा के बाजार परवाना विभाग अंतर्गत आने वाले जिन व्यापारिक संकुलों में 25 वर्ष की लीज खत्म हो चुकी है, उनके लीज नूतनीकरण के साथ ही अमरावती मनपा क्षेत्र में संपत्ति कर की दर का पुनर्निर्धारण करने हेतु जल्द से जल्द बैठक आयोजित कर निर्णय लिया जाए, ताकि मनपा की आय में वृद्धि हो सके। इस आशय का पत्र स्थायी समिति सभापति सचिन रास्ते द्वारा निगमायुक्त प्रशांत रोड़े को लिखा गया है। जारी आर्थिक वर्ष 2020-2021 में अमरावती मनपा द्वारा शहर के 5 जोन कार्यालयों में 47 करोड़ 81,66,084 रुपए के संपत्ति कर की वसूली का लक्ष्य तय किया गया था, जिसमें से शनिवार 26 मार्च तक 29 करोड़ 38,27,985 रुपयों की वसूली करते हुए 61.44% का लक्ष्य हासिल किया गया है। जारी वर्ष में 18 करोड़ 43,38,099 रुपयों की कर वसूली बकाया रह गई है, जिसे आगामी वर्ष के संपत्ति कर की राशि के साथ जोड़ा जाएगा। विगत कुछ दिनों से जहां एक और बेतहाशा संख्या में कोविड संक्रमित मरीज पाए जा रहे थे और कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगभग अनियंत्रित हो गई थी, वहीं लंबे अरसे बाद मंगलवार 30 मार्च को कोरोना संक्रमण के मामले में अमरावती जिले को राहत मिलती दिखाई दी, जब 24 घंटे के दौरान केवल 108 लोगों की ही कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 48,376 हो गई है। कोविड संक्रमितों की संख्या में आई इस कमी का सिलसिला यदि ऐसे ही बरकरार रहता है तो इसे जिले के लिए काफी दिलासादायक स्थिति कहा जा सकता है। वहीं मंगलवार को जिले में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। इस समय तक कोविड संक्रमण के चलते जिले में कुल 668 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को संक्रमितों के आंकड़ों के साथ साथ कोविड के चलते होने वाली मौतों का आंकड़ा भी कम रहा। स्थानीय दशहरा मैदान परिसर स्थित आइसोलेशन दवाखाने में मनपा की ओर से बुजुर्ग नागरिकों हेतु कोविड टीकाकरण केंद्र शुरू किया गया, जहां पर रविवार को साप्ताहिक अवकाश व धूलिवंदन का पर्व रहने के बावजूद भी वरिष्ठ नागरिकों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा था। इस अवसर पर जिलाधीश शैलेश नवाल तथा मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े ने आइसोलेशन दवाखाने को भेंट देते हुए यहाँ पर टीकाकरण हेतु उपस्थित बुजुर्ग नागरिकों को शुभकामनाएं दी। साथ ही यहाँ ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की प्रशंसा भी की। स्थानीय जोशी मार्केट के व्यापारियों की एवं प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों की कोरोना जांच के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 200 व्यापारियों व कर्मचारियों ने अपनी कोविड टेस्ट करवाई। इस कोरोना जांच शिविर में डॉक्टर संदीप पाटबागे के नेतृत्व में मनपा की स्वास्थ्य टीम ने सहभाग लिया। स्थानीय दोशीवाड़ी में सुबह 11 बजे से मनपा एवं जिला प्रशासन के आह्वान पर व्यापारियों हेतु कोविड टेस्ट का आयोजन किया गया था, जहां पर 186 व्यापारियों व उनके कर्मचारियों द्वारा अपनी कोविड टेस्ट कराई गई। इस शिविर में जिलाधीश शैलेश नवाल, मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के द्वारा भेंट दी गई, जिन्होंने इस शिविर का आयोजन करने हेतु महानगर चेंबर सहित शहर के व्यापारी संगठनों का अभिनंदन किया और कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का कड़ाई से पालन करने के संदर्भ में उपस्थितों से आह्वान भी किया।
आज विश्व डॉक्टर्स दिवस है। अमूमन डॉक्टरों को लोग भगवान का दर्जा देते हैं क्योंकि डॉक्टरों द्वारा अपने पास इलाज हेतु आने वाले हर एक मरीज की सांस और जिंदगी बचाने का काम किया जाता है। विगत 1 वर्ष से ऐसा ही काम स्थानीय सुपर कोविड हॉस्पिटल के कोरोना योद्धा डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। सफेद झक पीपीई किट में सिर से लेकर पैर तक ढके और भूख प्यास की चिंता किए बिना मरीजों की सेवा में लगे इन डॉक्टरों को देखकर लगता है मानो मरीजों के आसपास शुभ्र धवल वस्त्र पहने फरिश्ते घूम रहे हों। इन सभी डॉक्टरों एवं सुपर कोविड अस्पताल सहित शहर के निजी कोविड अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य कर्मियों को विश्व डॉक्टर्स दिवस की मंडल न्यूज बुलेटिन एवं दैनिक अमरावती मंडल की ओर से अनेकों व ढेरों शुभकामनाएं। राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली 10वीं व 12वीं की परीक्षा अब कुछ ही दिनों पर आ पहुंची है। वहीं दूसरी ओर कोरोना का प्रादुर्भाव तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच राज्य के कुछ स्थानीय प्रशासन ने 30 अप्रैल तक शाला व महाविद्यालय बंद रखने के आदेश दिए हैं, जिससे कक्षा 10वीं व 12वीं की इस बार होने वाली परीक्षा पर कोरोना के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में एक ओर पालक व विद्यार्थी चिंताग्रस्त हैं, वहीं दूसरी ओर परीक्षा आगे ढकेली जाएगी। इसे लेकर शिक्षकों में भी संभ्रम का वातावरण देखा जा रहा है। जिले के अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक तथा राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कडू तीसरी बार कोरोना संक्रमित होने से उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। इस तरह की बात विगत कुछ दिनों से कही जा रही थी, लेकिन राज्य मंत्री बच्चू कडू के निजी सहायक अंकुश जौनजाल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य मंत्री बच्चू कडू को कोरोना नहीं बल्कि टाइफाइड हुआ है और उन्हें कुछ दिनों का आराम करने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी गई है। फिलहाल राज्य मंत्री बच्चू कडू कुरलपूर्णा स्थित अपने निवास पर आराम कर रहे हैं। देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट की अंतिम परीक्षा के बाद शनिवार को इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा ली गई परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों में से अमरावती जिला निवासी श्रद्धा चांडक ने जिले से टॉप किया है। इस परीक्षा में श्रद्धा चांडक ऑल इंडिया रैंक में 44वें स्थान पर रही और अमरावती जिले से टॉप करते हुए श्रद्धा चांडक ने अमरावती ICAI शाखा का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। वंचित बहुजन महिला आघाड़ी की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर निशा शेंडे द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि हरिसाल वन परिक्षेत्र में कार्यरत फॉरेस्ट रेंजर दीपाली चौहान की आत्महत्या के मामले में दोषियों पर सदोष मनुष्यवध का अपराध दर्ज किया जाए। विजया रहाटकर या महिला आयोगाच्या अध्यक्ष होत्या। त्यानंतर आज 2 वर्ष झाले आहेत, तब्बल 2 वर्ष झाले आहेत महिला आयोगाचं पद रिक्त आहे। गत रोज स्थानीय गाड़गनगर पुलिस थाना अंतर्गत नवसारी स्थित यश बार के सामने मामूली विवाद पर हुए झगड़े में नवसारी के महात्मा फुले नगर निवासी भूषण चंद्रकांत पोहकार नामक युवक पर उसी परिसर में रहने वाले 6 युवकों द्वारा जानलेवा हमला किया गया था। इस मामले में पुलिस ने प्रमोद मानकर सहित उसके 5 साथियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस मामले में 4 आरोपी नाबालिग रहने से उन्हें रिमांड होम में भेजा गया है। गत रोज राजापेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले गोपालनगर परिसर में अपने मित्रों को रंग लगाने के लिए गए नांदगांव पेट के धनगरपुरा निवासी विक्रम सुरेश बड़वई नामक युवक पर चाकू से कातिलाना हमला किया गया था। इस मामले में पुलिस ने गोपालनगर निवासी 2 युवकों पर धारा 307 के तहत अपराध दर्ज करते हुए यश कुंटे नामक युवक को गिरफ्तार किया है। गत रोज दरियापुर निवासी 2 युवकों की दोपहिया अमरावती मार्ग पर लाखापुर फाटे के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई। इस हादसे में प्रशांत आसरे नामक युवक की मौत हो गई। कल रंग खेलते समय प्रशांत के हाथ पर कुत्ते ने काट लिया था और उसे तत्काल रेबीज का इंजेक्शन दिए जाने की जरूरत थी। इस कारण प्रशांत को उसका मित्र दोपहिया पर बिठाकर अमरावती इलाज के लिए ला रहा था, लेकिन दरियापुर के पास ही अचानक उसकी दोपहिया का टायर फटने से यह हादसा घटित हुआ और प्रशांत आसरे की मौत हो गई। इंडस कंपनी के पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारियों पर फिरौती व धोखाधड़ी मामले में पुणे के विमानतल पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है। इंडस कंपनी में यह घोटाला अगस्त 2017 से जनवरी 2021 के बीच घटित हुआ। उस समय इंडस टावर कंपनी का कार्यालय पुणे के साथ ही अमरावती सहित कई जिलों में था। नागपुर के गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन अंतर्गत कबूतरबाजी की वजह से उपजे विवाद में राजा उर्फ अजहर जाफर शेख नामक आरोपी ने अक्षय सिद्धार्थ बागड़े नामक युवक पर चाकू से वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन मामले की जांच कर रहा है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।